श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री हनुमान अंक श्री हनुमान चरित्र अध्याय का शेष अंश। भावुक भक्तों में बजरांग बली, महावीर, हनुमान सहज सरल और भोले हैं। इनके भोलेपन एवं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में इनकी अद्भुत प्रीति की अनेक कथाएं भक्तों में प्रचलित हैं। उनका आधार तो विदित नहीं, किंतु वे कथाएं हनुमान जी की सरलता, उनके भोलेपन एवं उनकी अलौकिक श्री राम प्रीति की परिचायिका है। इस कारण यहाँ कुछ कथाओं का उल्लेख करना अनुचित नहीं प्रतीत होता। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की माता जानकी के चरणों में भी अद्भुत भक्ति है और जग जननी जनक दुलारी उन्हें प्राण तुल्य प्यार करती हैं। इस कारण ये माता जी के सम्मुख तनिक भी संकोच नहीं करते। माता से संकोच भी कैसा। बात में मंगलवार प्रातः काल की हनुमान जी को भूख लगी। वे सीधे माता जानकी के समीप पहुंचे और बोले, माँ, मुझे भूख लगी है, कलेवे के लिए कुछ दीजिए। बेटा, मैं भी स्नान करके तुम्हें मोदक देती हूँ। माता के वचन सुन हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम जप करते हुए माता के स्नान कर लेने की प्रतीक्षा करने लगे। जगदम्बा सीता ने स्नान करके श्रृंगार करना प्रारंभ किया। माता की मांग में सिंदूर देकर भोले हनुमान जी ने पूछा, माता जी, आपने यह सिंदूर क्यों लगाया है? माता जानकी को हंसी आ गई। हंसते हुए उन्होंने हनुमान जी को उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया, जैसे वे छोटे अबोध शिष्य को बहला रही थी। बोली, इस लाल सिंदूर को लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु वृद्धि होती है। सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे और बहुत देर तक सोचते रहे। वे सहसा उठे और ढूंढकर अपने सर्वांग में तेल लगाया। तत्पश्चात आपद मस्तक सिंदूर पोत लिया। सर्वांग सिंदूरारूप हो गया, जैसे उन्होंने सिंदूर में स्नान किया हो। मेरे इस सिंदूर लेप से मेरे प्रभु की आयु वृद्धि हो जाएगी। इस हर्षोल्लास से उन्हें अपनी सुधा का भी ध्यान नहीं रहा। हनुमान जी सीधे प्रभु श्री राम की राजसभा में पहुंचे ही थे कि उन्हें इस सिंदूर पुरितांग अद्भुत वेश में देखकर वहां जोर का अट्टहास हुआ। स्वयं भगवान श्री राम भी मुस्कुरा उठे। वे हनुमान जी से पूछ बैठे, हनुमान, आज तुमने सर्वांग में सिंदूर लेप कैसे कर लिया? सरल हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, माता जी ने तनिक सा सिंदूर लगाने से माता जी के तनिक सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। यह जानकर आपकी अत्यधिक आयु वृद्धि के लिए मैंने समूचे शरीर में सिंदूर लगाना प्रारंभ कर दिया। श्री राघव हनुमान जी के सरल भाव पर मुग्ध हो गए। उन्होंने घोषणा की, आज मंगलवार है। इस दिन मेरे अनन्य प्रीति भाजन महावीर हनुमान को जो तेल और सिंदूर चढ़ाए, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति को हो जाया करेगी। पवनात्मज ने प्रभु के दोनों चरण कमलों को पकड़ लिया। अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी विद्या बुद्धि संपन्न तो हैं ही, वे निरंतर भगवान श्री राम की सेवा में ही संलग्न रहना चाहते थे। प्रभु की सेवा में ही उन्हें सुख शांति का अनुभव होता। सेवा के लिए वे प्रति क्षण अवसर देखा करते। प्रभु की कोई आवश्यकता हो, प्रभु कोई भी आज्ञा प्रदान करें, उनके लिए हनुमान जी सदा सजग सावधान और तत्पर रहते थे। प्रभु की सेवा के लिए वे पृथ्वी ही नहीं, आकाश और पाताल में भी चला जाने के लिए सदा
प्रस्तुत रहते थे। उनकी इसी सेवा वृत्ति के कारण भरत आदि बंधुओं की बात तो अलग रही, स्वयं जगजननी जानकी जी को भी प्रभु की किसी सेवा का सुयोग प्राय नहीं मिल पाता। इस कारण वे भी उद्विग्न रहा करते। एक दिन की बात है, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई माता जानकी के पास पहुंचे। माता जी ने पूछा, आज तीनों भाई एक साथ कैसे पधारे? भरत जी ने कहा, प्रभु की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सेवा का अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमान जी सेवा के लिए निरंतर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर ही निहारा करते हैं। इस कारण हमें प्रभु की सेवा का कोई सुयोग ही नहीं मिल पाता। आपके चरणों में यही निवेदन करने हम लोग यहाँ आए हैं। स्वयं माता जी और जी प्रभु की सेवा का सुयोग प्राप्त करने के लिए व्यग्र थी। उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, आप लोगों को भी प्रभु सेवा का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए। यह तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु हनुमान जी के कारण मैं भी प्राय प्रभु की सेवा से वंचित रह जाती हूँ। पर क्या किया जाए? आप लोग कोई उपाय बताइए। गंभीर विचार विमर्श के उपरांत निश्चय हुआ कि प्रभु के शय्या त्याग से लेकर उन्हें पुनः शयन काल तक की सेवा की तालिका बनाई जाए और उन सेवाओं को हम लोग अपने अपने इच्छा अनुसार बांट लें। इस निर्णित सेवा की तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर कराकर उस पर राज मुद्रा की छाप लगवा ली जाए। इस प्रकार हनुमान जी स्वतः सेवानिवृत्त हो जाएंगे और हम लोगों को प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त होता रहेगा। तालिका बन गई। अब प्रभु के हस्ताक्षर का प्रश्न था। माता जानकी ने कहा, हस्ताक्षर तो मैं करा लूंगी। बस पूर्ण आश्वस्त होकर तीनों भाई वहां से चले आए। रात्रि में माता जानकी ने प्रभु से निवेदन किया, आप इस सेवा तालिका पर हस्ताक्षर कर दें। कैसी सेवा तालिका? प्रभु के पूछने पर माता जानकी ने उत्तर दिया, आपकी सेवा के लिए आपके तीनों भाइयों ने मेरी सहमति से यह तालिका तैयार की है। प्रभु ने ध्यान पूर्वक आगोपांत पूरी तालिका देखी। इसमें हनुमान जी का नाम न देकर उन्हें षड्यंत्र का अनुमान हुआ तो हुआ, किंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर माता जी ने निवेदन किया, इस पर राज मुद्रा की छाप लग जानी चाहिए। प्रभु ने कहा, कल राजसभा में राज मुद्रा की छाप भी लग जाएगी। दूसरे दिन उस सेवा सूची पर राज मुद्रा की छाप भी लग गई तथा उसकी एक एक प्रति राजसभा में वितरण कर दी गई। भरत आदि बंधुओं के साथ माता जी की इस गोष्ठी के निर्णित प्रस्ताव से हनुमान जी सर्वथा अपरिचित थे। वे प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रोककर कहा गया, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, अतएव आप इस सेवा से तो पृथक ही रहें। सेवा वितरण का कार्य कब हुआ? हनुमान जी ने पूछा ही था कि उनके हाथ में राज मुद्रांकित प्रभु की सेवा तालिका दे दी गई। अत्यंत ध्यान पूर्वक तालिका देख लेने के अनंतर हनुमान जी ने कहा, अरे, इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। उत्तर मिला, यह तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनी थी। यहाँ इस तालिका के अतिरिक्त भी कोई सेवा हो तो आप उसे ले सकते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी ने कहा, भगवान को जमाई आने पर चुटकी ले बजाने की सेवा इस तालिका में नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे तो आप यह सेवा ले लें, ठीक है, पर इस तालिका में की तरह मेरी सेवा पर भी प्रभु के हस्ताक्षर हो जाएं और उस पर राज मुद्रा भी अंकित कर दी जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। भक्त वत्सल प्रभु ने हनुमान जी की सेवा के पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिया और उस पर छाप राज मुद्रा की छाप भी लगा दी गई। बस हनुमान जी तुरंत चुटकी तान कर प्रभु के सम्मुख वीरासन में बैठ गए।
पता नहीं प्रभु को कब जमाई आ जाए, इसीलिए चुटकी बजाने की सेवा के लिए उन्हें सतत सावधान रहना नितांत आवश्यक था। प्रभु उठे और सेवा दक्ष हनुमान जी भी उनके साथ ही उठे। प्रभु चले और उनकी ओर मुंह किए चुटकी ताने हनुमान जी भी पीछे की ओर बढ़े। प्रभु बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी प्रतिक्षण चुटकी ताने परम प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहे। श्री रघुनाथ जी भोजन करने बैठे और हनुमान जी उनके सामने चुटकी ताने बैठ गए। हनुमान जी को अपनी सेवा की चिंता थी। यहाँ तक कि भोजन और जल पान भी प्रभु की ओर चुटकी ताने हनुमान जी ने बाएं हाथ से ग्रहण किया। एक क्षण के लिए भी उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद से नहीं हटती थी। रात्रि आई, हनुमान जी प्रभु की शैया के सम्मुख चुटकी ताने खड़े थे। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, पर सेवा ग्रगण्य हनुमान जी अपनी सेवा से चूकना नहीं जानते थे, किंतु माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि के समय प्रभु से पृथक होना पड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि जमाई आने का समय तो निश्चित है नहीं। यदि मेरे परम प्रभु को रात्रि में जमाई आ जाए तो तब तो मैं अपनी सेवा से वंचित रह जाऊंगा। वे प्रभु के शयनागार के समीप ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। इनकी उनकी चुटकी बजती ही रही। ये यथा माम प्रपंदते तास्थेव भजायहम। जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार बजता हूँ। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को जमाई आने की संभावना से क्षुधा, तृषा और निंद्रा का परित्याग कर जब चुटकी बजाते जा रहे थे, तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को जमाई भी आनी चाहिए। फिर क्या था, श्री रघुनाथ जी को जमाई आने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 50 बार नहीं, अनवरत रूप से उन्हें जमाई पर जमाई आने लगी। जब जमाई लेते लेते प्रभु थक गए तो कष्ट में से उनका मुंह खुला ही रह गया। यह दृश्य देखकर माता सीता घबराई। व्याकुल होकर उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया। माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, कैकेयी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गए। सबने देखा प्रभु श्री राम का मुंह खुला का खुला पड़ा है, वह किसी प्रकार बंद ही नहीं हो पा रहा है। प्रभु के प्रमुख चिकित्सक दौड़े। उन्होंने बहुमूल्य औषधियां दी, किंतु भक्तानुकंपी लीला नायक जगदाधार स्वामी को उन औषधियों से तनिक भी लाभ नहीं हुआ। उनका मुंह खुला ही रहा। इतना ही नहीं, अब अधिक देर से मुंह मुख खुला रहने के कारण नेत्रों से धीरे धीरे आंसू भी बहने लगे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता के कई तीनों भाई, भगवती सीता आदि सभी व्याकुल होकर रुदन करने लगे। अत्यंत करुण दृश्य उपस्थित हो गया। समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ भी पहुंचे। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुंह खुला होने के कारण कुछ बोल न सके। नेत्रों से आंसू बहते ही जा रहे थे। इस चिंताजनक करुण स्थिति में प्रभु ने के अनन्य सेवक हनुमान जी को न देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, हनुमान के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उसकी सारी सेवा छीन ली गई है। तब उसने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन पर वह दिन भर प्रभु के सम्मुख चुटकी ताने खड़ा या वीरासन से बैठा रहा। अपनी इस सेवा के लिए उसने भोजन और शयन भी की भी चिंता त्याग दी। रात्रि में अत्यंत कष्ट से वह यहाँ से गया। यह दुख से वह दुख से व्याकुल होकर कहीं रोदन
कर रहा होगा। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े, देखा प्रभु शयनागार के सम्मुख ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं और दाहिने हाथ उनके दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी ने के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि वशिष्ठ के दर्शन कर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आज्ञा अनुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुखारविंद और उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अधीर बजरंग बली हनुमान के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारविंद भी बंद हो गया। हनुमान जी ने प्रभु के युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे अबोध शिशु की भांति सिसकने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को उठाकर अतिशय स्नेह से कहा, बेटा हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कभी कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सकल गुण निधान सरलतम हनुमान जी जगजननी जानकी के परम पावन चरणों में सिर रख दिया और अपने आंसुओं से उनका प्रक्षालन करने लगे। निखिल भुवनेश्वरी माता सीता का शाश्वत शांति प्रदाय स्नेहपूर्ण कर कमल स्वतः हनुमान जी के मस्तक पर चला गया। सुमिरी पवन सुत पावन नाम भावुक भक्तों और कथावाचकों द्वारा कही जाने वाली यह तीसरी कथा भी मनोरंजक तो है ही, इससे भगवान श्री राम के नाम की महिमा भी प्रकट होती है और यह भी विदित होता है कि श्री राम नाम प्रेमी हनुमान जी अपने आराध्य के नाम जापक की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम का अमोघ शर भी झेल लेने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। अत्यंत संक्षेप में कथा इस प्रकार है। एक बार हनुमान जी अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी से राजभोग के अनंतर अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश रघुनाथ जी के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उनसे देव ऋषि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देव ऋषि के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तुम कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने पूछा। प्रभु, मैं परम प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। काशी नरेश का उत्तर सुनते ही देव ऋषि ने पूछा, मेरा क्या कार्य करोगे? धरती पर ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत न दौड़ पड़े? नरेश ने तुरंत कहा, आप आज्ञा प्रदान करें। कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी ने नरेश से कहा, तुम राजसभा में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम कर आवश्यक आवश्यक करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। ऐसा क्यों भगवन? नरेश ने प्रश्न किया। तब नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर पीछे मिल जाएगा। नारायण हरि नारद जी चले गए और काशी नरेश श्री राघवेंद्र की राजधानी में पहुंचे। उन्होंने देवऋषि के आदेशानुसार श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा
भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राजसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने सीतापति श्री राम से कहा, श्री राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ प्रभु? आश्चर्य के साथ प्रभु ने पूछा, आप कृपा पूर्वक बतलाने क्या कष्ट करें। आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। विश्वामित्र जी जैसे अशांत हो गए थे। यह कदापि उचित नहीं। मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम अवध नरेश की भ्रुकुटी वक्र हो गई। प्रतिज्ञा के प्रतिज्ञा की उन्होंने, आपके समक्ष मैं अपने तीन तीक्ष्णतम शर पृथक रख दे रहा हूँ। इन तीन शरों से आज संध्या तक काशीराज मारा जाएगा। इन तीन शरों से आप संध्या तक काशीराज मारा जाएगा। परम पराक्रमी सत्यव्रती रावणातिरिक रावणारिकी यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ शुष्क हो गया। जीवन में सर्वथा निराश वे दौड़े देवऋषि के समीप और उनके चरणों में गिर कर गिड़गिड़ाने गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगवान भगवान सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देव ऋषि नारद ने तटस्थ की भांति उत्तर दिया, और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक होम देने में आपत्ति नहीं होती। प्रभो, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। काशीराज रो पड़े, जैसे भी हो आप मेरा प्राण बचाइए। चिंता की बात नहीं, श्री नारद जी ने काशी नरेश को समझाया। मृत्यु तो निश्चित होती है, पर वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के शर से प्राण पखेरु उड़ जाएं तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए, किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। तब वे चरण छुड़ाने जब वे चरण छुड़ाने लगे, तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा के वचन न दे दें, तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। परम पावन देव ऋषि के चरणों में प्रणाम करने की भी काशी नरेश को सुधि न रही। वे भागे सीधे माता अंजना के यहाँ। माता अंजना बैठी हुई भगवन नाम का जप कर रही थी। रोते कलपते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, मेरी माँ, मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। किसने और क्यों तुझे आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का प्रण कर लिया है? माता जी ने प्रश्न किया तो काशीराज और भी उच्च स्वर से क्रदन करने लगे। बोले, माँ, तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्याग कर दूंगा। मेरे रहते तेरा कोई बाल नहीं भी बाका नहीं कर सकेगा। वात्सल्यमयी सरल जननी ने कह दिया, मैं तेरे प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माँ, मुझे संतोष नहीं हो रहा
मेरे विश्वास के लिए तुम यही बात 3 बार कहो। मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल दयामयी जग जननी सरल दयामयी जननी ने 3 बार कहते हुए पूछा, अच्छा बता, अब तो बता, ते तुझे मारने की किसने प्रतिज्ञा की है? भगवान श्री राम ने नरेश ने उत्तर दिया, उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है, और इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकाल कर अलग रख लिए हैं। श्री रघुनाथ जी की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? माता अंजना चिंतित हो गई, बोली, पर मैंने तुझे वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता जी ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य में से चिंतित होकर तुम्हारा स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। आज्ञा दीजिए माता जी। हनुमान जी ने कहा, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिक्षण प्रस्तुत हूँ, पर काम तो कठिन है बेटा, इसी कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना के वचन सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या बुद्धि बल पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, उस पर निखिल भुवनपति श्री रघुनाथ जी की अपार करुणा की वृष्टि वृष्टि भी निरंतर हो रही है। आप आज्ञा प्रदान करें। यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसीलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता ने कहा, किंतु उसकी चिंता भी मुझे सता रही है। माता जी, आपके पवित्रतम चरणों के सम्मुख में एक बार फिर 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे कितना कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर कर दूंगा। हनुमान जी ने अपनी जननी के सम्मुख यूं 3 बार कहा, तुमसे मुझे यही आशा थी और ऐसा भी विश्वास था बेटा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री रघुनंदन को ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है, और इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण शर भी निकाल कर रख दिए हैं। माता अंजना अपने पुत्र का मुंह देखने लगी। हनुमान जी गंभीर हो गए थे, बोले, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा पर बेटा मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ। माता ने पुत्र को विचार मग्न देख कर कहा, और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा, और धर्म पालन तो कुछ करूंगा ही माँ। हनुमान जी ने माता के चरणों में मस्तक रख कर कहा, आज सायंकाल तक की ही अवधि है, अतएव मुझे शीघ्र जाने की अनुमति दीजिए। माता की आज्ञा प्राप्त कर शीघ्र जाने की अनुमति माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने राजा से कहा, तुम सकल कलुष नाशनी परम पावनी सरयू के में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना प्रारंभ किया, और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम जी के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़ लिए। बोले, स्वामी, आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। यह
कैसे संभव है कि सर्वथा निष्प्रह और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें। श्री राम ने उत्साह पूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अधय कुछ भी नहीं। हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो, तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु का चरण सहलाते हुए कहा, वरुणामय, करुणामय स्वामी, मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमा में नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूं और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कभी कहीं कोई किसी प्रकार प्रहार न करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो जाए। दयामूर्ति भक्तवत्सल श्री रामचंद्र जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वथा सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु चरणों पर मस्तक रख दिया और फिर तुरंत सरयू तट पर पहुंचे। वहां वे गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्वाधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश की नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकरबद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल, वृद्ध, युवा, नर नारी कौतूहलवश सरयू कुलीन पर पहुंचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए वहां विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। सायंकाल हो चला था। यह समाचार सत्यव्रती रघुनाथ जी को भी मिला। भगवान श्री राम कुपित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए 3 शरों में से एक शर उठाया और उसे अपने विशालतम धनुष पर रखकर प्रत्यंचा कान तक खींची और शर छोड़ दिया। शर अत्यंत शीघ्रता से नरेश के समीप पहुंचा, परंतु उन्हें राम नाम का जप करते देखकर वह उनका मस्तक छिन्न नहीं कर सका। कि वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम होकर शक्ति लगाकर राम 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 जपते ही जा रहे थे। निराश होकर वाण प्रभु के समीप लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापक की सर्वथा रक्षा के लिए आपने मारुति को वर प्रदान कर दिया है और उस पर उस सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। वह राजा निरंतर आपके नाम का जप कर रहा है और वज्रांग बली हनुमान गदा ताने उसकी रक्षा में सनंद हैं। इस कारण मैं अवश्य अवश्य होकर लौट आया। भुवन पावन लीला वपु श्री राम का क्रोध बढ़ा। उन्होंने दूसरा शर धनुष पर तान चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए
उनके समीप पहुंच पहुंचा भी, किंतु अब तो राजा हनुमान जी के आदेश अनुसार सीता सहित नाम सीताराम 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 का जप कर रहे हैं। दूसरे शर को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। विवशतः वह भी प्रभु के समीप लौट आए। उसने भी राजा के सीताराम सीताराम रटने और गदाधर हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृतांत सुना दिया। मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर उस धृष्ट नरेश की नरेश और हनुमान का को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री राम अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की वृद्ध रखते हैं। भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। अतएव उन्होंने राजा से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु के नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना प्रारंभ कर दो। राजा जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप करने लगे। अत्यधिक देर से जोर जोर से नाम जप करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहस पूर्वक जैसे तैसे नाम जप चला ही रहे थे, किंतु मात्र भक्त हनुमान जी भी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रविष्ट होकर जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान का अनवरत रूप से जप करने लगे। क्रोधारुण लोचन श्री राम को शर संधान किए आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के समीप पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सर्वस्व हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। दिनांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। यह राजा तो उन श्री राम के पावन शर स्पर्श से जन्म जरा मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तन कर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कथमपि उचित नहीं है। गुरुदेव, मैं त्रिकाल में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु के समीप तन कर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राणाहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु श्री राम के नाम और उनके वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं के शराघात से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रघुनंदन सरयू तट पर पहुंचना ही चाहते हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्ति की वह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो। वे सहज दयालु हैं। जय श्री राम जय जय हनुमान का जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए।
उनकी आश उनके आश्रुओं से महर्षि के चरण आर्द हो गए। वे रोते हुए कहते ही जा रहे थे, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। महर्षि द्रवित हो गए। उन्होंने शर संधान किए क्रुद्ध श्री राघवेंद्र से कहा, श्री राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया, मैंने इसे क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ शर धनुष से उतार कर द्रोण में रख लो। महर्षि के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से त्राण हो गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान विजयी हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा न रही। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। राम लक्ष्मण